एक फकीर मालदार के दरवाजे पे गया। फकीर मालदार के दरवाजे पे गया तो मालदार से कहा, मैं फकीर हूं, अगर मैं मर जाऊं आपके दरवाजे पे, मेरी मौत हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? बोला क्या करेंगे? जाएंगे बहादुरगंज, जाएंगे, कफन लाएंगे, साबन लाएंगे, खुशबू लाएंगे, गुसल देंगे तुमको, कफन पहना के जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। तो फकीर बोला कि सुनो बाबा, अभी पहनने के लिए कपड़ा दे दो, जब मैं मर जाऊं मुझे कफन मत देना, बगैर कफन का दफन कर देना। ये देखिए बाल का कटिंग देखिएगा, ये कौन कटिंग है? ये बच्चा को भी पता नहीं है, ये वो लव्वे को पता है। एक बच्चा को देखे, मेरे बच्चों नौजवानों, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाओ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये तुम्हारी जिंदगी का आइडियल नहीं है। अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है, आमिना के लाल को बनाओ। एक आलिम दीन का गुजर हुआ रास्ते से, आलिम दीन का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि वक्त हो गया नमाज का, ओ मस्जिद में चले गए तो अजान खत्म हुई तो देखा एक आदमी है, तो उससे पूछा कि मियां जमात है गई है? बोला नहीं जमात नहीं हुई है। बोले क्या जमात क्या बीजे छे? बोले ईशान जमात नहीं हो छे क्या? बोले कोई ओस हो ही नहीं। बोले बस्ती वाले क्या गए, मोहल्ले वाले कहाँ गए? कहा कि हजरत हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, हम मुअज्जिन भी हैं, इमाम भी हैं। बोले रे वाह, बस्ती वाला सब? बोला किसी के पास टाइम नहीं है। इन लोग बोलता हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए, कुर्बान जाइए। इन्होंने कहा कि एक बार अजान और दो। बोला कि हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला एक बार और दो। हे मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, 25 आदमी इधर, सब मस्जिद में घुसा, मुअज्जिन को घेरा। तो दिमाग खराब है गई ना की? बोला क्या है? बोला दीवार कहीं अजान होती, 2 बार कहीं अजान होती है? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ए मुसलमानों सुनो रुको, पहली बार अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। बोला नमाज के लिए कहे ना। अब 2 बार अजान हुई, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, इमाम से लड़ने के लिए आए। अजान क्या दिलो, लड़ने का बहुत शौक है, नमाज पढ़ने का शौक नहीं। अच्छा, मस्जिदों में जूता चप्पल चोरी होती है ना, बाज मस्जिदों में होती है। अरे बोलो भाई। ऐसी एक मस्जिद में जूता चप्पल चोरी ज्यादा होती थी, तो इमाम साहब ने सुतून में लिख दिया, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह। लेकिन देखे भाई ये चोरी बंदे नहीं हो रही, फिर भी जूता चोरी हो रहा। हाँ। कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद देखा कि जूता चप्पल लोग चोरी की शिकायत मिल ही रही है। ये अल्लाह देख रहा है, इस बात पर वो कोई अमल नहीं किया। तब दूसरे सुतून पर इमाम साहब ने लिख दिया है कि आप कैमरे की जद में हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, आपको ये कैमरा देख रहा है, जूता चप्पल चोरी करना खत्म हो। कैमरे पर यकीन है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। अल्लाह पे यकीन है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो काम भी वहीं का होना चाहिए, तैयारी भी वहीं की होनी चाहिए, अमल भी वहीं का होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कुत्ता कुएं में गिरा। पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे। अरे बोलो भाई, कुएं का पानी पीते थे ना? हाँ, पहले लोग कुएं का, अच्छा बहुत बड़ा कुआं था बस्ती में, एक ही कुआं, सारे लोग उसी कुआं का पानी पीते थे। एक कुत्ता दौड़ के जा रहा था, अब वो कुएं का पार्ट जो है ना छोटा था, वो कुत्ता कुएं में गिर गया। अब गिर गया तो मर गया। लोग पानी निकाले, देखा कि बदबू है पानी में, महक है, कुत्ता मर गया था। लोग परेशान हो गए तो सोचा कि कन्ने की है वे, एक ही कुआं है, ट्यूबवेल तो है नहीं, पानी कन्ने पीऊं।
तो लोगों ने कहा कि चल मौलवी साहब के पास चलो, मसला पूछते हैं, ये पानी का अब क्या किया जाए। तो मुफ्ती जावेद अख्तर साहब, अतहर जावेद साहब के पास 10 लोग आए, बोले हजरत ऐसी सी बात है, कुएं में कुत्ता गिर गया, अब वो कुआं का पानी महक रहा है, पाक कैसे होगा? तो हजरत ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि या तो पूरा कुआं का पानी निकाल दो, ये ना हो सके तो कम से कम 200 से 300 डोल बाल्टी पानी निकालकर फेंक दो, कुआं पाक हो जाएगा, पानी पी भी सकते हो, वजू भी बना सकते हो, गुस्ल भी कर सकते हो, सब काम करो। लोग खुश हुए, घर आए, 300 डोल पानी कुएं से निकाल दिया। शाम हुआ, देखते कि पानी वैसे ही महक रहा है, वैसे बदबू है, ये है। लोग परेशान हो गया कि मौलवी साहब कौन फतवा दिले मियां, पानी तो वैसे ही है। फिर हजरत के पास दौड़ के आए, हजरत आपने मसाला बताया, आपके कहने के मुताबिक 300 डोल पानी कुएं से निकालकर हम लोगों ने बाहर फेंका, लेकिन बदबू नहीं गई, पानी वैसे के वैसा है। तो हजरत बोले कि अच्छा पानी ऐसे ही है? बोला हजरत ऐसे ही है, इतनी महक के पानी में पानी नाक के पास लिया नहीं आता है, पीने की बात तो छोड़िए। तो हजरत बोले कि कितना पानी निकाले कुआं से? बोला 300 डोल। तो हजरत ने पूछा कि अच्छा कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता नहीं निकाले। आप कहाँ बोले कुत्ता निकाले? कुत्ता उसी में है। नौजवानों, एक बात याद रखना, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, शरीयत ये कहती है और बच्चा जब 7 साल की उम्र की हो जाए उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और सुनो, वही बच्चा जब 10 साल का हो जाए सख्ती के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हालांकि अभी बालिग नहीं है, नमाज अभी फर्ज नहीं है, लेकिन हुक्म दो, अगर ना पढ़े तो मारो, मारकर नमाज पढ़ाओ 10 साल की उम्र हो जाए, ताकि वो जब 15 साल 13 साल 14 साल जब तक वो बालिग हो जाए तो पक्का सच्चा नमाजी हो जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। इंशाअल्लाह वादा करो। कै टाइम का नमाज पढ़ेंगे? अरे बोलो भाई, 5 टाइम। एक जलसे में गए, देखा जमात खड़ी है, तो ड्राइवर से मैंने कहा बाबू गाड़ी रोको, जमात खड़ी है, नमाज पढ़ ले। और जमात में जाके नमाज पढ़ लिए। नमाज पढ़ के जब रोड पर आए गाड़ी के पास में, तो 5-6 नौजवान आया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं, नहीं पढ़े। हमने कहा जलसा सुनने आए हो? बोला हाँ जलसे सुनने आए हैं। हमने कहा कि नमाज हो रही थी तो नमाज पढ़ लेना चाहिए था ना, जाओ पढ़ लो। तो बोला कि नहीं मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी है? ये तो मजबूरी सुनते थे औरत को होती है, तुमको कम से हो रहे लगे? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम ये किए ना, पानी नहीं लिए। ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं था, मिट्टी ठीक नहीं थी। अरे बोलो भाई, मिट्टी ठीक नहीं थी? अरे मिट्टी ले लेते, मुसलमान का बच्चा हो, दीन का सिपाही हो, मुस्तफा का गुलाम हो, और फिर भी कहते हो कि पाक नहीं है। अगर मौत आ जाए तो नापाकी हालत में मरोगे। मुसलमान मर जाए, मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। अभी मैं आ रहा था, देखा बहुत सारी हमारी माँ बहनें बेटियां हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुर्बान जाइए। सबसे पहले तो मैं जलसा करने वालों से गुजारिश करूंगा अदबन कि औरतों का जलसा आप दिन में करें, दिन में औरतों का इजलास रखें, उनका जलसा रखें। रात में सख्ती के साथ में आप ये पाबंदी लगा दें कि कोई भी औरत जलसे के अंदर में ना आए। अच्छा, दूसरी पोजीशन में आपको चीज बता दूं, ये जो मेला लगा है मीना बाजार, बताइए इसको पहले बंद करवाइए। जलसे में ये मीना बाजार नहीं चाहिए, ये मीना बाजार को बंद करवाइए। ये कुछ लोग नौजवान आया वो बोले नहीं, बीवी को कह के निकला मुन्ना मामी जलसा सुनवा जाही, होटल में पराठा खाया, वहां बैठ के चाय पिया, यहाँ गुटखा खाया, वहां थूक दिया। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, घर चला गया। उससे पूछ रहे की सुन लो? बोले मुझे पता नहीं जी, चाय दुकान अच्छी। बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही है, बहुत गलत सारी रस्में हमारे समाज के अंदर में है, वो जारी है। मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा नहीं रखते हो, रोज़ा रखते हो, सदका नहीं दे रहे हो, सदका देते हो, ज़कात का इनकार कर बैठे हो, पैसा अल्लाह दिया, हज नहीं कर रहे हो। आपने क्या मजाक बना लिया, शरीयत को मजाक बना लिया, दीन इस्लाम को मजाक बना लिया। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा, मरना है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, मरना है कि नहीं है? कब मरना है? अब ये अरे जब मौत आएगी देखा जाएगा। बोलो ना, जब मौत आएगी जब मरेंगे ना। देखो हम सुन, वही बात है ना, हम जलसा सुनते अमल नहीं है। हाथ उठाओगे इंशाल्लाह, जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, इसे मजाक मत समझना। देखो, एक अल्लाह ने पैदा किया। किसने पैदा किया? अच्छा, अल्लाह पैदा किया, या अल्लाह तूने पैदा किया, या अल्लाह तूने जवानी दी, या अल्लाह खेत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, सब कुछ दिया, या अल्लाह ये चलते रहता कयामत तक, या अल्लाह फिर मौत कह दिया, या अल्लाह फिर मौत को क्यों पैदा किया? सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, मैंने जिंदगी दी, जिंदगी देने के बाद पीछे मैंने मौत को पैदा किया है। इसलिए मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें हम जांच लें, तुम्हें हम परख लें, तुम्हारा हम इम्तिहान ले लें। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया जगह लगा दिल लगाने की नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया सैरो तफरी की जगह नहीं, ऐशो इशरत की जगह नहीं है। इसलिए यहाँ पर रहना है, यहाँ पर रहकर वहाँ का काम करना है, ताकि हमारी कब्र रोशन हो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बच सके और जन्नत में अल्लाह दाखिल कर दे। इंशाअल्लाह जन्नत में जाना था चाहते कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बस 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 बस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह जितने नौजवान बच्चे हमारे यहाँ पर, बुजुर्ग यहाँ पर, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ लाई है, अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को माफ अता फरमा दे। या अल्लाह साथ ही साथ मौला कदीर यहाँ पर जो भी बातें सुने, हम सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। और इसी के साथ हमारे इस इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन, आरिफ बिल्लाह, पीर तरीकत, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा अनवार साहब दामद बरकातहू, तबीयत दलील हजरत की चल रही है। अभी कुछ एक महीना पहले बंगाल में मुलाकात एक जलसे में, और काफ़ी दुआएं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब दुआ करें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हजरत को उम्र दराजी अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा परेशान नहीं करें। माशाअल्लाह, किसने दिया? माशाअल्लाह, वाह, ये अल्लाह का करम है। नया नोट, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा, है ना? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। अल्लाह इस भाई के इस देने को कबूल फरमाए। देखिए, ये पैसा को मैं यहीं पर रख, कुछ काम करना। मेरी माँ नहीं इस दुनिया में, माँ चली गई, वालिद भी चले गए इस दुनिया से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम इस मदरसे के करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से इस पैसे को यहीं रखना हो, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। पैसा लेके, अरे बोलो भाई, पैसा लेके नहीं आना है। हम समझ रहे हैं ये डेरा मारी की सरजमीन है, पौवा खाली की सरजमीन है। हम ये भी समझ रहे हैं ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये सरजमीन है। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग यहाँ पर रहते हैं, बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आपके पॉकेट में पैसा है, हमको पता है। अब उसको कैसे लेना है वो हम बता देंगे। बस आप दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ रहिए। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। अब बहुत अच्छी बात कही हजरत ने, अभी मैं आ रहा था, इतनी भीड़ थी, कुर्बान जाइए, इतनी भीड़ थी रोड में कि गाड़ी निकलने की जगह नहीं। या अल्लाह। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि लगता बाबू जलसा पहुंच गए क्या? बोला नहीं, जलसा नहीं है। जलसा नहीं, जलसा कहाँ? बोला आगे है। बोले इन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा देखिए, ये मेरा नौजवान घर से कह के निकला है बीवी को, मुन्नार मामी जलसा सुनवा जाही, बाजार घूम रहा, ये बाजार में घूम रहा है, मेला में घूम रहा है। कुर्बान जाओ, फायदा मिलेगा। अरे बोलो, फायदा मिलेगा।
हम जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, और मौलाना आसिफ अकबर साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की किताब जो लिखी, सबसे पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। अब क्या नियत लेकर चले घर से? आपको मालूम है कि मैं जलसा में जा रहा हूँ, दीन की बातें सुनूंगा, कुरान की बातें सुनूंगा, हदीस की बातें सुनूंगा और उस पर अमल करूंगा। अगर आप मेला देखने आए हैं, ठेला देखने आए हैं, तब अब बताइए क्या किया? हम अपनी बच्चियों को देखिए, कुर्बान जाइए। अच्छा, कितना बात सही है, ये बात सही है। कितना नौजवान फोन कर दिया उसको ती उस वो नहीं जैसा मैं वही छान मिलूं। ये जलसा यहाँ, वो कौन जलसा है? अल्लाह का डर नहीं है, मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है। परसों का वाकया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, परसों का वाकया, बेगूसराय मेरा जलसा था। है 3 नौजवान, जिसकी उम्र 25 से 30 साल का नौजवान होगा, हट्टा कट्टा, एक बाइक पे सवार जा रहा था और रोड क्रॉस कर रहा था। उधर से कोई गाड़ी आई, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो तीनों नौजवान के परखिच्चे उड़ गए। कुर्बान जाओ, चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है, ओ जिस्म के आज़ा कहीं पड़े हैं, चेहरा तो समझे में नहीं आ रहा था कि कौन नौजवान कौन है। समझो तो सही, दीन को समझो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया तो तुम मटर गश्ती मक्का कहते हैं कि वक्त गुजार दो, जिंदगी गुजार दो। अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेगा, जवानी कहाँ गुजारी बताओ, जवानी कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी बताओ। तो क्या बोलोगे? 61-62 करने में जवानी खत्म कर दी, कैसे गुजारी? अल्लाह को हिसाब देना होगा, अल्लाह को जवाब देना होगा। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ी। बोले बात सही जी, गलत? एक नौजवान से मैंने पूछा कि नमाज पढ़ो, बोला कि नमाज नहीं, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? बोलता नहीं पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, जुमा। अब 5 वक्त कौन पढ़ेगा? बोले मोर दादो पढ़ो, दादो पढ़ो। अरे बोलो ना भाई, तो नमाजों की पाबंदी करनी होगी। एक बात याद रखना, सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी। मेरे बच्चों, किसी भी हाल में हो, कोई भी हालत हो, नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज नहीं छोड़ना है। और दूसरा जो अमल करना है वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी है, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाना है, अल्लाह का जो अहकाम है उस पर अमल करके जिंदगी गुजार कर जाना है, ताकि दुनिया भी अच्छी गुजर जाए, आखिरत भी सवर जाए। जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये एक पैगाम आप तक मुझे पहुंचाना था। देखो एक बात याद रखो, मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन मरना है, मौत बरहक है, मौत बरहक है। अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, पहलवान हो, औरत हो, बच्चा हो, नौजवान हो, एक बात याद रखना, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा, जाना होगा। अरे बोलो भाई, जाना होगा। देखो, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही डिसिप्लिन है ना, कि पहले पोता आता है? पोता नहीं है उसमें? अरे बोलो भाई, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ, ये इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, ये दुनिया नहीं है। सदा सदा किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा
इसमें रहना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हेलो चलिए ना जी। हेलो नहीं भाई, मैं तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग पुलिस की निगरानी में हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है पुलिस के जो स्टाफ हैं, कोई सिविल ड्रेस में है, कोई ड्रेस में है। आप लोग कोई गलत हरकत करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हमने बिल्कुल सख्ती के साथ पुलिस वाले से कह दिया है, कोई भी जर्रा बराबर गलती करेगा उसको सख्ती से निपटाया जाएगा, किसी तरह की भी। और ये जलसा सिर्फ कारी साहब का नहीं है, डेरा मारी अठियाबारी का नहीं है, तमाम गाँव का है। सब लोग मिल करके इसको कामयाब करें। जब तक मौलाना की तकरीर कोई जाए नहीं और कोई इंतशार ना करे, बहुत इंतशार की खबरें आ रही है, हम कतन उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। देखो यही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, देखो अल्लाह हर जगह मौजूद। एक बात याद रखना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, दीन की बातें सुनने के लिए आए हो, अल्लाह हर कदम पर नेकियां अता फरमाएगा। बस दीन की बातें मोहब्बत से अपने दिलों के कानों से सुनो और इंशाअल्लाह उस पर अमल करो। एक मरतबा नारा लगाओ इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते रसूल, नौजवानान इस्लाम, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। बस दिल जमी के साथ बैठ जाइए इंशाअल्लाह। देखिए मदरसे का जलसा है। ए बाबू, ए बच्चा बैठिए, बेटा बैठ जाइए। देखिए आप लोग उधर अपने ज़हन को मुंतशिर मत कीजिए। देखिए दरअसल बात ये कि शैतान नहीं चाहता कि मुसलमान अल्लाह का बंदा कुरान सुने, हदीस सुने, दीन की बातें सुने। इसलिए शैतान ज़हन को मुंतशिर करता है। हो सकता है कोई बच्चा आपस में वो कुछ किया होगा, लेकिन बाबू बैठ जा, ए बाबू कुछ नहीं हुआ भाई बैठ जा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पढ़ा लिखा बच्चा सब, नौजवान सब है। बताइए जलसा आपने सजाया है, इतना अच्छा जलसा है, दीन की बातें सुन रहे हैं और आप उधर जाने के लिए तैयार है। हजरत सब बैठ जाइए बस। जवादे पोषण ठीक लीजिए। कुछ नहीं हुआ है भाई कुछ नहीं जा रहा है, दूसरा माहौल बना रहा है, गलत बात है। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा, अल्लाह तेरे कब्र में रोशनी अता फरमाएगा और अल्लाह हशर के मैदान में गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाएगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। जन्नत में घर कितने लोग बनाइएगा हम दुआ कर देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। बड़े बड़े मुखिया साहब यहाँ पर, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, छोटा बाबू यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मदरसे के बहुत सारे काम बाकी है, शायद छत ढलाई होनी बाकी है। मुसलमानों, जमीन का मालिक आज आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आज आप हो। कल को मौत हो जाएगी, जमीन का मालिक बेटा बनेगा, सोने का मालिक बेटा बनेगा, चांदी का मालिक बेटा बनेगा। आज मौका है अपनी जमीन, अपना सोना, अपनी चांदी, अपने माल को अल्लाह के घर में जमा कर दो, ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह कयामत के दिन गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में बेहतरीन आपके लिए घर बनाएगा। इस मजमे के अंदर में कम से कम एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुखिया साहब हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, कोई भी हो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000 से लेके 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पहले फहरिस्त में वो पेश करे कि इंशाअल्लाह हजरत। बिल्कुल
पहला नाम इंशाल्लाह नाम आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उमेर साहब 25,000। है अरे दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मिंबर उमेर साहब माशाल्लाह 25,000 रुपए। मिंबर उमेर साहब ने कहा मेरी तरफ से 25,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मिंबर उमेर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मिंबर उमेर साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माहौल बिल्कुल ना बनाए, इत्मीनान रखे, कहीं कुछ हुआ भाई कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे भाई कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये जलसा आपका है, ये गलत मैसेज जाएगा, ये गलत मैसेज जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं तो जलसे वाले से कहना चाहता हूँ भाई, जो जलसा अराकीन कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग आपका देखा देखी एक दूसरा भी खड़ा हो जाता है भाई चले जा रहे हैं भाई जलसा आपका माशाल्लाह आपके वजह से। आप हरगिज़ ना करें, आप लोगों से इल्तिमास है, एक को देख करके दूसरा खड़ा हो जाता है। हाँ अच्छा माशाल्लाह मिंबर उमेर साहब ने अपना नाम पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई इंशाल्लाह 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। देखिए हम कम मांग रहे हैं, देने वाले 25-25 हजार रुपए दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी वालदेन की सालो सवाब की नियत से इस मदरसा हुसैनिया के ताउन में तामीर और तरक्की के कामों में हिस्सा लेने वाला कोई दूसरा शख्स इंशाल्लाह। मेरे हाथों में जो क्या कहते हैं जो लिस्ट आई है, वो मुखिया इकरामुल हक साहब दामद बरकातुहुम बंदर झूला के रहने वाले हैं, और मुखिया तनवीर आलम साहब आम गाछी का हाट गाछी के रहने वाले, और तौकीर आलम साहब मुखिया उम्मीदवार हाट गाछी के रहने वाले हैं, और उसी के साथ साथ फरमुद्दीन साहब उमेर साहब हो गए, शहनवाज साहब मिंबर बशर साहब माशाल्लाह, आलम साहब और हाँ तौकीर आलम साहब 5100 रुपये अपने तरफ से है माशाल्लाह। ये हमारे मुखिया उम्मीदवार हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। मुखिया तौकीर आलम साहब ने 5100 रुपये, ताउन के 5100। अल्लाह हमारे मुखिया तौकीर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह ईमान इल्म और अमल में बरकत दे, ओहदी में बरकत। हाफिज साजिद साहब के अब्बा मिंबर आफाक साहब 5000 रुपये माशाल्लाह। देखिए एक हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान के अब्बा हुजूर हैं, क्या नाम उनका, मिंबर आफाक साहब। उन्होंने 5000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से दिया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी बरकत दे। हाँ और अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नईम अख्तर साहब बंदर झूला, उन्होंने नईम अख्तर साहब बंदर झूला कितना 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नईम अख्तर साहब के देने कबूल फरमा, अल्लाह नईम अख्तर साहब की उम्र में, सेहत में, अल्लाह जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह नईम अख्तर साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई 4 आदमी हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने 4 को चुना है। 5वें नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए। हाफिज सहरुल हक साहब माशाल्लाह हाफिज सहरुल हक साहब 5000 रुपए। अल्लाह हमारे हाफिज सहरुल हक साहब के विधान को कबूल करे ना, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह यही बच्चा है ना। हाँ इधर ले बच्चा को, इधर ले माशाल्लाह। हाँ दुआ अल्लाह बच्ची का हाफिज आलिमा बना दे, अल्लाह घर में खूब बरकत अता फरमा दे। ये देखिए माशाल्लाह कैश दे रहे माशाल्लाह। हमारे बड़े भाई जनाब असलम साहब मेरे वालिद साहब अब्बा के नाम से इंतकाल कर गए हैं, 5500 रुपये है माशाल्लाह। ये हमारे हजरत के बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने अब्बा जो इस दुनिया से चले गए उनके नाम से 5500 रुपये, 5500 रुपये ताउन के हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिद के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 6 आदमी हो गए माशाल्लाह, 6 आदमी हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुसलमानों मरोगे, जमीन यही छोड़ के चले जाओगे, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ओ हो ये कोठी, ये बिल्डिंग सब यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। लगे हाथ अपना पैसा, अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मुखिया फरमुद्दीन साहब को बुलाया जाए। हाँ भाई मुखिया फरमुद्दीन साहब कहाँ है? हमारे मुखिया फरमुद्दीन साहब जहाँ भी हैं वो तशरीफ लाएं, थोड़ा मुसाफा कर लिए। नौजवान मुखिया है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।
फरमुद्दीन साहब की तरफ से मुखिया मुखिया नहीं, कहाँ मुखिया उम्मीदवार मुखिया फरमुद्दीन साहब की तरफ से ये मुखिया फरमुद्दीन साहब उम्मीदवार हैं। अभी प्रेजेंट मुखिया होते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 5,000 देते, कम से कम 51,000 लेते अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके जायज़ मकासिद में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, अल्लाह ओहदे में बरकत अता फरमाए, और साथ ही साथ उनकी इज्जत में, इल्म में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। चेयरमैन अंसार साहब आठगाछी। चेयरमैन अंसार साहब आठगाछी, माशाल्लाह आठगाछी 2,000 रुपये। कहाँ चेयरमैन साहब हैं? यहाँ चेयरमैन साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह प्रेजेंट चेयरमैन हैं। प्रेजेंट चेयरमैन है। कुछ बढ़ा दे, 5 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ कर दिया माशा 5,000। देखिए चेयरमैन साहब 2,000 रुपए दे दे, गुजारिश किए थे 5 कर दिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करबत दे। सरपंच सोहेल साहब है, नाम कितना प्यारा है। कहाँ है सरपंच साहब? 1500 में काम चला रहे हैं। सरपंच साहब यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बाशरा सरपंच हमारा है, चेहरे पे दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बात सरपंच साहब, ये 5 का अभी चल रहा है माशाल्लाह। सरपंच साहब का भी लिखिए 5 माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह चेयरमैन साहब 5 पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये हमारे सरपंच साहब का 5 लिखिए, 1500 कैश, 3500 बाकी लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर हजरत, नारे तकबीर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। समिति अख्तर साहब चले गए। हाँ समिति साहब चले गए। अल्लाह अल्लाह कितना दिए? 2,000 रुपए दिए समिति साहब। अच्छा जाने दिए। हाँ अब मैं आपको क्या बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये हम लोग के इलाके में खासकर जो हम लोग जलसा करते हैं, एक कमेटी होनी चाहिए। किसकी कमेटी? नौजवानों की कमेटी। कौन नौजवान? वो जो मजमे को संभाले, रास्ता को क्लियर रखे, ये मीना बाजार बंद हो, औरतों का आना जलसे में बंद हो। पहली चीज ये फितना ना फैले। बताए कितना अच्छा जलसा सजा था। इस जलसे को नुकसान पहुंचाने वाले चंद नौजवान होंगे। बताइए अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानअल्लाहि बुकरतम वसीला। मुखिया इकरामुल हक साहब 5,000 नकद, 2500 नंबर ईट मदरसे में। देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए। बहुत बड़ा ताउन आया है। नारा लगा, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया इकरामुल हक साहब 5,000 रुपए उन्होंने कैश दिया है। अब 2500 ईंट, 2500 ईंट, 2,500 ईंट। अब 1,000 ईंट की कीमत कितनी है? 10,000। हाँ 10, 20, 25 अब 5 है। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं है ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर लाडली साहबा और डॉक्टर लाडली साहिबा यहाँ अच्छा घर में है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकामत। हाफिज सालन माशाल्लाह, हाफिज कुरान, आमिल कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी सालिम साहब 500 रुपए। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। 1,000 माशाल्लाह। एक बहन हमारी नौसरी बेगम डुमरिया की है 500 रुपए। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा।
डॉक्टर गुड्डू रॉयल नर्सिंग है माशाल्लाह डॉक्टर गुड्डू साहब रॉयल नर्सिंग होम उन्होंने 1500 रुपए दान किए। अल्लाह उन्हें दांटा कबूल करे नो। अल्लाह उनके नर्सिंग होम में कारो अल्लाह तिजारत में बरकत अता फरमा दे। जो भी पेशेंट आए या अल्लाह वो सेहत और तंदुरुस्ती पाकर घर जाए। आलम साहब इंतकाल कर गए। माशाल्लाह आलम साहब डोरिया बस्ती इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। वालिदा के नाम से 500 अपनी वालिदा का हाफिज सालिम हाफिज सालिम साहब वालिदा के नाम पर 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिगर साहब 500 हाँ? जिगर मेंबर 500 माशाल्लाह जिगर मिंबर साहब 500 रुपए अल्लाह उनके भी देने कबूल फरमा। मेंबर इस्लामुद्दीन साहब 1000 माशाल्लाह मिंबर इस्लामुद्दीन साहब 1000 रुपए। रहीमुद्दीन साहब 1000 माशाल्लाह मिंबर रहीमुद्दीन साहब 1000 रुपए अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 1500 2000 2500 15000 3500 4000 5000 10 20 50 25 जो देना चाहते हैं इंशाल्लाह दीजिए। अब सोचना क्या है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए भाई सूफी जमील अख्तर साहब हाँ? सूफी जमील अख्तर और सूफी जमील अख्तर साहब अल्लाह इनके देने कबूल फरमा। हाँ माशाल्लाह। अच्छा हमारे एक मिंबर अफरोज साहब कोई हैं 2500 का ऐलान कर दिया हमसे 2500 दे देंगे 2500 5000 5000 का ही सितारा चल रहा अभी। लाइन कहे तोड़ रहे हैं आप। हैदराबाद में हाँ माशाल्लाह 5 लिख दिए माशाल्लाह तय बोलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेल्डिंग वाले हाँ? 1000 एहसान भाई वेल्डिंग एहसान भाई वेल्डिंग वाले 1000 रुपए अल्लाह उनके भी दिनों कबूल अता फरमा। हाँ? सजन लाल सिंह साहब सजन लाल सिंह साहब आहा देखो ये मेरी हिंदुस्तान की पहचान है। ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे सजन लाल सिंह साहब हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे मुसलमान भाई आगे बढ़ रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहें और कुर्बान जाइए। उन्होंने भी 1000 रुपए दान किया है। अल्लाह इस पैसे को उसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन। इफ्तिखार साहब 8000 रुपए है माशाल्लाह। इफ्तिखार साहब 8000 रुपए डोरिया बस्ती अल्लाह इफ्तिखार बाबू के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम। शाहनवाज 11000 माशाल्लाह मिंबर शहनवाज साहब नारा लगा दो नारे तकबीर। मिंबर शहनवाज साहब 11000 रुपए अल्लाह हमारे मिंबर शहनवाज साहब के दान कबूल करे ना। या अल्लाह साहब 10000 मिंबर माशाल्लाह मिंबर बालिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 10,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझी से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। हमारे अलहाज मास्टर हसन साहब 5000 माशाल्लाह। ये हमारे हजरत के एक किबला साहब हैं अलहाज मास्टर हसन अलहाज मास्टर हसन साहब मौजूद हैं। कहाँ हैं? हसन साहब इधर इधर आइए। माशाल्लाह है इनके लिए एक शेर सुना देंगे। सुना दें? हाँ सुना देंगे। चलिए 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत सरपंच अख्तर साहब माशाल्लाह उन्होंने 500 रुपए दी। अल्लाह सरपंच साहब की भी देने को कबूल अता फरमाए। मुश्ताक साहब बालूबाड़ी 5000 रुपए माशाल्लाह मुश्ताक साहब बालूबाड़ी 5000 रुपए। अल्लाह मुश्ताक साहब हजरत मुश्ताक साहब बालूबाड़ी लिख रहे। मुश्ताक साहब बालूबाड़ी और जितने लोगों का नाम मैंने लिया लिखे हैं कि नहीं? मिंबर शहनवाज साहब का लिखिए 10,000 रुपए और लोगों के लिखते नहीं है। जी जी कहाँ लिख रहे हैं उतने लोग? नूर हुसैन साहब भेलागुड़ी 5000 माशाल्लाह नूर हुसैन साहब भेलागुड़ी 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई हैं? मेंबर शाहजमाल साहब 1000 माशाल्लाह मिंबर शाहजमाल साहब 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। सबकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम फरमा दे। माशाल्लाह एक नौजवान और आ रहा है। जल्दी करे भाई जल्दी करे माशाल्लाह।
भाई जिसको जगह अभी आप लोग जाने का फेज है, एक तो जलसा तो कुछ नौजवानों ने कहूँ कि कुछ बच्चे हमारे हैं वो जलसे को ख़राब किया है, ये मजमा जो मुंतशिर हो गया, मुझे अफसोस है। बड़ा अच्छा जलसा चल रहा था आपका, बड़ा अच्छा जलसा आप सुन रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस जलसे को थोड़ा सा मुंतशिर किया गया है। लेकिन मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिमी दिन तशरीफ़ फरमा जिनकी तकरीर को आपको सुननी है, उस्तादुल शुरा जनाब हसन कासमी साहब और निहाल सैफ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा, इतने बड़े बड़े शायर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जिनके नातो मनक़बत को आपको सुननी है, दुआ करके ही यहाँ से जाना है इंशाअल्लाह। साहब ने अपने वालिद मरहूम के लिए 2000 रुपये पे किया है। माशाअल्लाह। मोहम्मद मेहताब आलम साहब अपने वालिदैन की साल और सवाब की नीयत से 2000 रुपये ये उस्तादुल शुरा जनाब निहाल सैफ़ी साहब ने के मोबाइल में फ़ोन पे किया है। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है माशाअल्लाह, जल्दी करो, तरातरी करो एकटू। और कोई आछे ए मदीने की ज़मीन, ए मदीने की ज़मीन, ए मदीने की ज़मीन, ए मदीने की ज़मीन। महबूब भाई सरपंच प्रत्याशी 1000 नकद 1000 नंबर। माशाअल्लाह महबूब साहब सरपंच प्रत्याशी हैं, 2000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके जायज़ मकासद में बरकत अता फरमाए। 1000 नंबर ईट देंगे। 1000 नंबर ईट, ओहो हो अल्लाह, 1000 रुपए नगद दिए, 1000 नंबर 1 ईट, ये बोलना चाहिए ना। हाँ, यानी 1000 ईट वो दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 रुपए दिए हैं। अल्लाह उनके देने कबूल फरमा, अल्लाह उनके जायज़ मकासद में बरकत दे, या अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। एहसान भाई 500, अल्लाह इनके भी देने कबूल अता फरमा, अल्लाह सबके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए मदीने की ज़मीन, ए मदीने की ज़मीन, ए मदीने की ज़मीन, ए मदीने की ज़मीन, दोनों आलम में तेरा कोई बदल है ही नहीं। ए मदीने की ज़मीन, ए मदीने की ज़मीन, तेरी अज़मत पे मेरा ईमान है, तेरी अज़मत पे मेरा ईमान है, तेरी गोदी में फ़ख्र इंसान है, तेरी गोदी में फ़ख्र इंसान है, अर्श आज़म भी तुझ पे नाज़ा है, अर्श आज़म भी तुझ पे नाज़ा है, तेरी अज़मत पे फिदा होती है फिरदौस बरी। है मदीने की ज़मीन, है मदीने की ज़मीन, है मदीने की ज़मीन, है मदीने की ज़मीन। 2000 रुपये। माशाअल्लाह भाई रफसे साहब डेरा मारी के रहने वाले हैं, 2000 रुपए दान किए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। मुफ्ती अतर जावेद साहब भी 2000। है माशाअल्लाह हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब दामद बरकातुहू, उन्होंने भी 2000 रुपए पेश किए, दान किए, अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई कुछ लोग देना चाहते हैं मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम से चलकर आइए। माशाअल्लाह ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। एक बात याद रखना, मदरसे हमारे दीनी किले हैं, ये हमारे उलमा वारिसे अंबिया हैं। इनकी कदर करो, इनकी कदर करो, इनका एहतराम करो, इनका इकराम करो, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। मदरसे जिंदा रखो, ये दीनी किले हैं। मदरसे जब तक धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। इसलिए जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में एक एक इदारा हो, मदरसा हो, मकतब हो, ताकि मेरा बच्चा कुरान पढ़े, दीन से जुड़े, दीन सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वही अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो
अपने आप को भी, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। माशाअल्लाह अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को नमाजी बनाइए, खुद भी नमाजी बनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। साबिक सरपंच आबिद अनवर साहब, माशाअल्लाह साबिक सरपंच आबिद साहब 1100 रुपए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को शफीक साहब भटियाबारी 500 रुपये, अल्लाह उनके भी। इस ऐलान में नारा लगाइए। जनाब डॉक्टर वो मेंबर रिजवान साहब जो इस मदरसा के सदर हैं, वो 10 कट्ठा ज़मीन मदरसे में दिए भी हैं और अभी 5 कड़ी ज़मीन और दान करने का वादा किया है। क्या नाम है? रिजवान साहब। रिजवान साहब सदर मदरसा आजा मेंबर भी है। भाई देखिए, ये आखिरी ऐलान है, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे सामने आई है। ज़रा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे का, जिस मदरसे का जलसा आप देख रहे हैं, मदरसा हुसैनिया का जो सदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 10 कट्ठा ज़मीन तो पहले दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बाद अभी 10 कड़ी ज़मीन शायद जो मदरसे को ज़रूरत है, उन्होंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान किया कि इंशाअल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो मुसलमान, वो लोग कितने खुशनसीब होंगे जिसकी ज़मीन पर अल्लाह का घर बने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर बने। कुर्बान जाओ, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा। बड़े खुश नसीब वो लोग हैं जिसकी जो मस्जिद के लिए जगह दे दे, मदरसा के लिए जगह दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह मकतब के लिए जगह दे दे, ये वो बड़े खुश नसीब है। मैं सदर साहब के लिए ही दुआ करता हूँ, या अल्लाह उनके इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह सदर साहब की उम्र में, रिजवान साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन